सर ओके, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सर जो कल कम करवाया था वो वापस एक्सप्लेन करो ना। क्या बोल रहा है? सर जो कल जो प्रॉब्लम करवाया था, कल तू नहीं आया था क्या? सर आया था, मैंने वो वीडियो देखा, थोड़ा डाउट आया था। डाउट आया क्या? रुक जाओ एक मिनट, रुको बेटा, थोड़ा सा ये स्क्रीन में दिक्कत आ रही है। रुको बेटा एक मिनट। वी बार तक पढ़ा था सर हमने। ओके, रुक जा भाई, रुक जा एक मिनट है, ये थोड़ा सा स्क्रीन में देख, चेक करो। कल कौन सा क्वेश्चन करवाया था यार? अब वो तो यहाँ है ही नहीं लिखा। सर वेव नंबर फाइंड करना और वो वाला। फ्रीक्वेंसी का करवाया था सर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फाइंड आउट था। सुनो यार, थोड़ा सा डाउट कैसे आ रहा है यार इस लड़के को, मुझे वही समझ में बात नहीं आ रही है। वीडियो नहीं देखा हैं? आपने? कल वीडियो अपलोड किया है, वो नहीं देखा होगा। हाँ नहीं देखा बेटा, कौन है वो लड़का? सर देखा तो तभी तो आया। तो क्या डाउट आया उसमें, बोल ऐसे ही। सर एक बार वो जो फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन करो ना सर, फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला क्या है यार, v बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा है, और दूसरा आपके न्यू इज इक्वल टू है c/लैम्डा, बस। अब बता, और बच्चों ने किया है क्या? क्या सर? वो जो क्वेश्चन ये कह रहा है इसको डाउट आया, वो तुम लोगों ने किया है क्या सबने? हाँ सर, आपने करवाया तो Yes, था। sir. वहीं पे करवाया था ना, तो डाउट वही तो कह रहा हूँ, तो डाउट कहाँ पे आया बच्चा, बोल। आपने होमवर्क कहाँ दिया था सर कुछ भी? होमवर्क तो मैं कभी देता ही नहीं हूँ। यस सर, पता चल गया। ये दे, तो सर स्टार्ट करो। स्टार्ट ही कर रहा हूँ, रुक जा। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना ध्रुवांशी? मानव अभ्यास बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। क्या हमें आज पढ़ना है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोगों को एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है सर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कल मैंने आप लोगों को बताया कि हमने क्या हुआ, कल वेव थ्योरी के बारे में पढ़ी थी, वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना?
वेव कैसे, किसी भी सोर्स से कैसे वेव निकल रही थी ये बताया था मैंने आपको। इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि ये सब उस प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो वेव इस तरीके से निकल रही है। तो किसी भी रेडिएशन का हम बोल रहे थे, किसी भी लाइट पार्टिकल का जो वेव नेचर था उसके बारे में मैंने बताया था, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे उसकी वेवलेंथ होती है, कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। विद ए डायग्राम में हम लोगों ने उस बात को बढ़िया से कैलकुलेट करके समझा था, सर कैसा क्या होता है वो सब हमने बहुत बढ़िया से समझा। यस किसी को शायद कुछ भी डाउट नहीं आया होगा, आप लोगों ने बढ़िया से उसको पढ़ा था, क्या किसमें होता था ये सब आपने पढ़ लिया था। तो वो जो वेव था ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब था बच्चों की इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों फील्ड अप्लाई करने की टेंडेंसी थी। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थी, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर। आए रे समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सही यस है और नो, सब लोग बोलो। यस 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 सर। ओके, तो सर ठीक है, आपने कहा कि कोई वेव अगर उस अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में हो जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर वे में हमने क्या किया था, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था और फिर हम लोग उसको चेक कर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब कहने का मतलब यह है कि सर अगर आप किसी वेव का अगर एक किसी डिवाइस में उसको अगर चेक करोगे ना, उसको चेक करोगे वो दिखता कैसे है, उसमें कितनी लाइन आती है, कैसे वो दिखने में है। मान के चलिए मैंने एक वेव ऑब्जर्व की, सपोज मैंने कोई ये वेव ऑब्जर्व की और इस वेव को मैंने क्या कर दिया, किसी डिवाइस पे लगा दिया, ठीक है ना। मैंने इस वेव को चेक किया और ये कोई डिवाइस है जो नेचर ऑफ वेव को चेक करता है। हमारे पास लेबोरेटरी में डिवाइस होते हैं, जैसे आईआर होता है, इंफ्रारेड डिवाइस होता है, जैसे हमारे पास होता है अल्ट्रा वायलेट डिवाइस होता है, एनएमआर डिवाइस होती है। जो लेबोरेटरी में आप देखोगे एनएमआर होता है, आईआर होता है, ये सब अलग अलग टाइप के समझ लेना डिवाइस होते हैं। ये नेचर को चेक करते हैं, कैसा कलर देगा, क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सब चीजें चेक। अब क्या किया कि ये जो डिवाइस मेरे पास सपोज कोई डिवाइस था और डिवाइस को कनेक्ट कर दिया मैंने किस पे, अपने पीसी पे कनेक्ट कर दिया। अब ये पीसी में क्या होगा, इस वेव का पूरा नेचर दिख जाएगा। एक ऐसा बिल्कुल एक फिल्म सी दिख जाएगी, एक प्लेट सी दिख जाएगी और इस स्लेट या प्लेट में आपको जो है पूरा दिख जाएगा वेव, अंदर से वेव कैसी दिखने में है, क्या इसका कलर है, क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है, कितनी लाइन इसमें आ रही है, ये सब के सब दिख जाएगा। तो बच्चों जो ये फिल्म सी आपको दिखाई दी है ना, तो इसको बेसिकली बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको बेसिकली क्या नाम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। समझा या नहीं समझा, बोलो। सर ये वापिस एक्सप्लेन करूँ? अरे मैंने आपको बताया कि बच्चों कि सपोज मैंने क्या किया, कोई वेव को ऑब्जर्व किया, आप ऑब्जर्व करके मैं वेव के नेचर को जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चों वो वेव कैसे दिखने में है, क्या उसकी कैरेक्टर्स हैं, क्या उसकी फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसका कलर है। ये सब को जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस वेव को एक डिवाइस के अंदर रखता हूँ और उस डिवाइस को मैंने क्या कर दिया, अपने पीसी पे कनेक्ट कर दिया। अब पीसी पे जैसे ही मैंने बच्चों कनेक्ट किया ना, तो उस पीसी पे क्या हो जाएगा, उस वेव का पूरा फोटोज दिखने लगेगा कि वो वेव दिखने में कैसा है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसा उसका कलर है, क्या उसमें जो है कितनी लाइन आ रही है। तो एक ऐसी प्लेट सी दिख जाएगी, एक स्लाइड सी दिख जाएगी ऐसे। तो वो जो स्लाइड या जो प्लेट या जो भी दिखता है ना, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। आए रे समझ में? यस तो अब सर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम दिखने का कैसा होता है, जैसे आपने रेनबो देखा होगा ना, रेनबो। यस सर। यस सर तो उसमें आपने देखा होगा सर इस तरीके से अलग अलग कलर होती है, ऐसे बैंड आते हैं ना, ऐसे बैंड आते हैं अलग अलग कलर। 7 कलर के ऐसा बैंड आता नहीं आता, बोलो रे। तो ये जो पूरा यस कलर सर। का बैंड है आता ना, है तो ये भी तो एक स्पेक्ट्रम है। यस सर। सारी चीजें एक साथ दिख रही यस है, सर इसी को तो बच्चों स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब सुनो,
सर ठीक है, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं इसमें क्या है। Electromagnetic spectrum is the simple term is defined as the range of all the type of electromagnetic radiation. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक साथ उनके रेंज में और अरेंज, उनके क्या क्या स्पीड है, क्या उनकी इंटेंसिटी है, उसमें अगर आप अरेंज कर दोगे ना, तो वो जो अरेंजमेंट है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ रहे हैं ना, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सारी रेडिएशन को एक साथ ले लो और बताओ भाई इसका रेंज यहाँ से इतना है, इसका रेंज यहाँ से इतना है, इसका यहाँ से इतना है, तो उसको तो हम उस पूरे उसको को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, उसी को तो बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वी शैल लर्न about the concept in detail and understand all the underlying aspect in this lesson. हमें सारी चीजों के बारे में, कैसा वेव है, कितनी लाइन आती है, क्या क्या स्पेक्ट्रम बनते हैं, कैसे वो एब्जॉर्ब करता है, कैसे वो इमिट करता है, इस सब के बारे में बच्चों हमें इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है ना, तो आइए बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहला ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन यही है कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज wavelength and photon energy covering frequency from below 1 hertz to इतने हर्ट्ज के बीच में। ठीक है ना, मतलब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक तरीके से रेंज है फ्रीक्वेंसीज का, वेवलेंथ का, फोटोन की एनर्जी का। ठीक है ना, जो है बिलो 1 हर्ट्ज टू अबव 10 टू द पावर 25 हर्ट्ज को करस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना, आपको जो है क्या फ्रीक्वेंसी इतना को करस्पॉन्ड करेगी। ठीक है ना, ओके, 1 मिनट है।
सर। ओके 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 सॉरी, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने आपको बताया बच्चों कि सर यहाँ पे जो है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ये बता रहे थे कि सर यहाँ पे जो वेवलेंथ का रीजन है, फ्रीक्वेंसी का रीजन है, ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ आता है जो है डिफरेंट टाइप के। मैंने आपको बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या होते हैं, ठीक है ना, 1 हर्ट्ज से लेके इतने इतने हर्ट्ज के बीच में जो है इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। ये सब चीजों को जो है हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो जब सब चीजों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ना बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी को तो बच्चों हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखिए। जनरली इन वैक्यूम electromagnetic waves tend to travel at speeds which is similar to that of light, ठीक है ना। मतलब जो जनरली इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो वैसी ही चलती जैसे क्या लाइट चलती है। दे डू सो एट वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज फोटोन्स एनर्जी, ठीक है ना। जो बहुत सारी जो है अलग अलग रेंज की एनर्जी, ये सब चीजों को ये शो करवाती है, ठीक है ना। ये इसके बारे में एक बेसिक सी बातें थी। आइए सर इसके बारे में जान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जरा ध्यान से देखिए इसमें। कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। सर ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिख रही, सर यहाँ पे देखिए, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं। सर यहाँ पे ये रीजन आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है, और इस रीजन के बीच में आप ये देख रहे हैं, देखिए पहले इसको देखिए फिर मैं आपको 1 मिनट समझाता हूँ इसमें ये क्या है, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, ओके। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा इसमें समझने में, बोलो। नो ठीक है ना। सर। ओके अब मैं 1 मिनट आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जरा देखिए इसको। सर यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये स्पेक्ट्रम का एक रेंज है। इसमें जो है डिफरेंट अलग अलग रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, अलग अलग रेंज की अलग अलग रेडिएशन आ रही है। तो देखिए यहाँ से ये नैनोमीटर, यहाँ से ये इतने, देखिए ये गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, ठीक है ना। और ये आपका जो है रडार की वेव है, ये टीवी की वेव है, ये रेडियो वेव में आती है सारी। रडार की वेव है, टीवी की वेव है, एफएम की वेव है, एएम की वेव है, तो ये सारी वेव इसमें आते हैं। टीवी
जो वेव हम देते हैं ये इसमें आ रही है सारी, ठीक है ना सर। यहाँ पे बीच में विजिबल रीजन है, इस रीजन में हमारी जो आईज है ना वो ओनली ये बीच वाला जो रीजन है इसके बीच में ही हम देख सकते हैं। हम विजिबल रीजन में, विजिबल का मतलब जिस रीजन में हम एक दूसरे को देख रहे हैं जिस रीजन में बच्चों हम एक दूसरे को देख रहे हैं इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। समझ में आ रही बात क्या सर? जिस रीजन में हम लोग एक दूसरे को देखते हैं बच्चों, इस रीजन को बोला जाता है विजिबल रीजन, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे गामा रेज है, इंफ्रारेड है, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के रेज हैं और इनमें जो है आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा बच्चों, अगर कोई डाउट किसी को आ रहा है तो आप पूछिएगा। तो सर ये पूरी की पूरी विजिबल लाइट है, पूरी की पूरी वेव? पूरी की पूरी नहीं, यहाँ से ये थोड़ा सा क्या है ना, बहुत कम रेंज है ना, रेंज बहुत कम होता है ना, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा दिखा रखा है। इसी विजिबल राइज में हम क्या देखते हैं, इसी में क्या देते हैं, विबग्योर देखते हैं। इसी रीजन में बच्चों हम विबग्योर, हमारे जो अलग अलग कलर है ना, जो 7 कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, ये सारे के सारे हम, बोलो सर वो नीचे क्या है सर? वो कहाँ पे? वो वेव्स किसकी है सर? ये तो जस्ट उल्टा करके दिया ना, ये एक्चुअली ये आपको जो है वेवलेंथ का ऑर्डर दिया है ना, जस्ट उल्टा करके। तो सर वो बीच में वो यूवी रेस के बाद कुछ क्या होती है कौन सा बेटा? ये विजिबल लाइट की? विजिबल लाइट का मतलब होता है ना, एक ऐसा विजिबल लाइट का मतलब ये होता है कि बेसिकली किस लाइट को हम देख सकते हैं, देखने वाली लाइट को। तो विजिबल लाइट ये वाली, इस लाइट को देख सकता हूँ। अरे सर कितनी वेवलेंथ से कितनी वेवलेंथ तक देख सकते हैं? मतलब हम ये बोल सकते हैं सर, इसका जो है यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे ये रेंज करीब करीब आएगा आपका, 1 मिनट है ये सर, वही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 550 से, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, इसके 550 होगा। 550 की हेर फेर ये रेंज आएगी। अच्छा और बोलो बेटा। सर वो नीचे जो फिगर है वो किसकी है सर? कौन सा वाला? अरे ये उसी को जो है कन्वर्ट करके बता रखा है कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर की इसके वेवलेंथ का रेंज है। ओके सर। उसी को कन्वर्ट करके बोल रखा उसने। और कुछ किसी को? नो सर। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा, बढ़िया से देख लीजिएगा। सर ये ऊपर भी नंबर दिए हो और नीचे भी दिए हो तो अलग अलग? कौन से अलग अलग है बेटा? सर ऊपर दे रखे हैं ना 0.0001 और एक्चुअली ये नीचे थोड़ा सा क्या है ना, देख देख देख, इधर देख, इधर नैनोमीटर, इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इधर मीटर दिया हुआ अलग। अब ये सारे उसने क्या किए हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दिए हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो बीच में रीजन है ना, जैसे ये बीच में क्या है, ये अलग अलग लाइटें आ रही है बीच तक, यहाँ तक लाइटें अलग अलग आ रही होंगी, यहाँ तक लाइटें अलग अलग आ रही होंगी, यहाँ तक लाइटें अलग अलग आ रही होगी, इसके बीच में ये लाइट अलग अलग होगी, रेडिएशन होगी ना, होगी नहीं होगी, बोलो। सर ये नीचे जो दिया होगी। हुआ है ना वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी। ये विजिबल लाइट एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं, इस विजिबल लाइट की यहाँ से देखो, ये अलग अलग लाइट आ रहा नहीं आ रहा, अलग अलग लाइट आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे बोलो आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। अब देखो सर, ये रीजन अलग अलग आ रहा है, तो देखो ये आप देख रहे हैं सर, ये लाइट ऐसी है, इस तरीके से अलग अलग एक रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि सर ये 10 से यहाँ इसके बीच का ही लाइट है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ आप देख रहे हो, तो इसके बीच में ये 400 के हेर फेर है, 450 400 के हेर फेर से 700 के हेर फेर वाली जो रेंज है, ये आपके ठीक इधर विजिबल रीजन में आ जाएगी। इसी को मतलब इसकी रेंज उसने दिखा रखी है।
सर वो नीचे की रेंज तो ऐसा तो नहीं कि विजिबल की है? हाँ तो यही तो है विजिबल की रेंज, ये हाँ यही तो। हाँ और कोई आए समझ में? ठीक है ना। तो सर यस ये एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही इसका नाम है, और इसको हम लोग बेसिकली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देते हैं। ठीक है ना। मैं इसमें एक बात और लिखवा देता हूँ आपको, 1 मिनट है। सर इनके यूजेस हमारे पढ़ने में आएंगे? क्या बोल रहा है? ये कहाँ पर होती है, मतलब इनका यूज, इनके साथ खेलना, वो सब आएगा हमारे में पढ़ने में? हमारे कहाँ? पढ़ने में। पढ़ने में आएगा। देखो इधर 1 मिनट है। देखो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से इधर साइड को आपकी वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना इधर? यस सर। इधर से यस लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी यस तो, लेकिन आप जानते हैं सर, ठीक है ना, न्यू इजिकल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। समझ में आई बात क्या? डिक्रीज। Yes, sir. यस यहाँ पे पता तो लग रहा है ना सर आप लोगों को जो है, ठीक है ना, कौन सा किस में यूज हो रहा है। अब देखो एक बात और मैं इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है, एक अलग सा स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जो हमारे पास बच्चों ये गामा रेज है ना, जो गामा रेज है ना बच्चों, ये हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। काय में ट्रीटमेंट में यूज होती है? ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है ना। और एक्सरेज आपको पता है, बॉडी का एक्सरे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? बोन। हाँ सर बोन के लिए। हाँ तो मेडिकल ऑपरेटर बोन में हम इसको यूज करते हैं एक्सरेज में। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो अल्ट्रा वायलट है ना, ये सन से आते हैं। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। ये जर्मिसाइडल लैंप में यूज करते हैं। अल्ट्रा एक लैंप होती है, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, उस लैंप को जला देते हैं। और वो लैंप जलती है ना, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं ऑलरेडी उसके धुएं से। धुआं तो नहीं, उसकी थोड़ा सा एक गंध आती है। ठीक है बेटा। और दूसरा मैं आपको इसमें, हमें एक और दिया तो नहीं है, खैर इसी के बीच में हमें एक, इंफ्रारेड मतलब? क्या बोल रहा है? ये इंफ्रारेड मतलब सर? इंफ्रारेड का बता रहा हूँ, रुक जाए हैं। इंफ्रारेड एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को गर्म करने में इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, हीटिंग में यूज करते हैं। IR, IR है इसका नाम, किसी चीज को हीट करते है ना। अब देखो इसके और इसके बीच में एक और रीजन होता है जो उसमें दिखाया नहीं गया, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो आपको पता है सर, खाना बनाने में यूज होता है ना। यस यस सर यूवी रेस तो सन से नहीं मिलती? क्या बोल रहा है? ये यूवी मतलब क्या? अल्ट्रावायलेट। तो सर वो सन से नहीं मिलते? क्या? अरे क्या बोल रहा, बोल। और एक और रेज है ना बच्चों आपके पास, कौन सी है? रेडियो। सर MRI में यही यूज होती है ना? हाँ हाँ। एक और रेडियो वेव है ना, जो सिग्नल ट्रांसमिशन, जैसे आप मोबाइल के सिग्नल देखते हैं,
है ना, टीवी के सिग्नल चेक करते हैं, ये सिग्नल MRI सर मतलब? MRI एक्चुअली ये होता है कि MRI तो एक्चुअली बॉडी की जांच करने के लिए एक वो होता है ना, एक तरीके से बॉडी की जांच करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसमें हम लोग जो है यही यूवी यूज करते हैं। जैसे सोनोग्राफी होता है ना, सोनोग्राफी, हाँ सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में भी आपका यही यूज करते हैं, बॉडी की जांच करते हैं ना। ओके। और बोलो भाई। और कोई दिक्कत किसी को बोलो। सर वो AM क्या लिखा हुआ है? एम कहाँ बोला? वो रेडियो वेव्स में लास्ट में लिखा हुआ है ना AM। ये नहीं सर, रेडियो वेव्स लिखा है ना उसमें, हाँ वहां पर। एक्चुअली ये एक्चुअली क्या होता है ना, किसी चीज को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। किसी जैसे कोई साउंड होता है ना, साउंड की आवाज को बढ़ाते हैं ना, तो आवाज को बढ़ाएंगे तो सिग्नल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? समझ रहा है बेटा? तो उसमें हम इसको ये एक्चुअल समझ रहा है ना, जैसे FM है ना, FM कोई एक सिग्नल चैनल है, तो FM और AM भी वही है। तो FM भी आपका क्या है, एक तरीके से कोई एक रेडियो का सिग्नल ही है ना, और AM भी एक सिग्नल वही है कोई चीज का, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। ओके सर। ओके, और कोई? ठीक है ना बेटा, तो ये आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने की कोशिश कर। अब हमारे पास है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, क्यों ये आया? एक्चुअली बच्चों, वेव थ्योरी में जब आपने वेव थ्योरी पढ़ी थी ना सर, जब बच्चों आपने वेव थ्योरी पढ़ी थी, वेव थ्योरी में ओनली क्या बताया गया कि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया गया, ठीक है ना। वेव थ्योरी में बच्चों आपको क्या बताया गया सर? ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया। उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि वेव नेचर ऑफ लाइट का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसका कुछ वेवलेंथ होता है और उसका वेव नंबर होता है, यही सब उन्होंने बताया। लेकिन सर उन्होंने एक्चुअल में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी रेडिएशन, उन्होंने कहा कि कोई भी रेडिएशन जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वेव थ्योरी में ये बताया कि एज ए वेव फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि उन्होंने इस बात को अब बाद में, जब उसके बारे में बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब चीजों को वो सही से नहीं बता पाया। समझ में आई बात क्या? आपने तो सुना था कि सर जो है लाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ द, यही पढ़ा था ना आपने, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जो है आपने पढ़ा था, ये जो है समझ रहे हैं, यही पढ़ा था आपने, एब्जॉर्ब होती है, यही पढ़ा था ना बच्चों आपने? बताओ बताओ रे भाई, सर है ना? ओके। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, तो उन्होंने तो ओनली रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बताया, लेकिन उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि रेडिएशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में उन्होंने कुछ बताया, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, तो अब धीरे धीरे अब सामने आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सर, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है। वो ऑब्जर्वेशन कैसे आता है उसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है बच्चों, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाई इट डज इट अकर्स, ये क्यों पाया जाता है और ये क्या है बच्चों। एक्चुअली क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज a phenomena in which electron are ejected from the surface of metal when light is incident on it। किसी भी मेटल सरफेस पे अगर आप लाइट को टकराते हो ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इजेक्ट होते हैं ना, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आया समझ में? 1 मिनट आप थोड़ा सा बच्चों इस थ्योरी को पढ़ो, मैं 1 मिनट में है, अभी 2 मिनट में। ओके बच्चों, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, मैं थोड़ा सा इसको आपको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको कल पढ़ाता हूँ, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नो ओके सर। ओके बच्चों, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि कल पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा इसको, ये पैराग्राफ इसको कंप्लीट। तो देखो, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द emission of photoelectrons, emission of photoelectron and kinetic energy of ejected electron, ठीक है ना? Of ejected photoelectron is depends on the frequency of light to incident on the metal of surface. क्या बोल रहा है वो देखो,
क्या बोल रहा है? इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो अगर देखो ये मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन, ठीक है ना, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो इसकी कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी? बोलो बच्चों, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी? बोलिए। होगी। होगी सर। ठीक है ना, होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये डिपेंड करेगा जितनी तेजी से यहाँ से ये लाइट, Frequency। हाँ ये लाइट जितनी तेजी से, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये लाइट टकराएगा ना, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। निकलेंगे नहीं निकलेंगे बताओ? निकलेंगे सर। हाँ सर है ना? निकलेंगे। तो यही बात ये कह रहा है कि भाई ये डिपेंड्स करता है कि इसकी जो है, ठीक है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी तेजी से वो लाइट, इंसिडेंट लाइट टकराएगी मेटल के सरफेस पे, तो आप बोल रहे हैं कि वो जो है वो उसके टकराना वो उतनी तेजी से, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तेजी से हो, ठीक है ना। तो ये जो है इस टाइप के एक्शन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इमिशन बोलते हैं। मेटल का इस टाइप के एक्शन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इमिशन बोलते हैं। तो सर एक्चुअली सोलर पावर पे ही बेस्ड होता है ना, यही कंसेप्ट पे ना? क्या बोला? सोलर पावर प्लांट में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है ना? हाँ हाँ, वो कल बताऊंगा मैं। कल हमारे पास सब कुछ है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा मेरा कुछ काम पड़ गया अर्जेंटली, तो ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ज्यादा तो नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। किसी को कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? नो नहीं नो सर। नो नो सर। सर। ओके ओके, मैं वीडियो भी, बेटा बाय बाय, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और आप आराम से देखिए। कल मैं इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाता, ठीक है ना बच्चों? ओके ओके सर। सर।